उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में हम लगभग 6 माह की करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, वो भी ओनली ऑन उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले हम जनवरी की करंट अफेयर्स कवर करेंगे, उसके बाद में फरवरी, इसी प्रकार से महीने वाइज हम लोग करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। सबसे पहले जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन फंसने के पूरे चांस रहेंगे। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ललितपुर बुंदेलखंड में 5 गांवों में 1472 एकड़ में फार्मा पार्क की स्थापना करने जा रहा है। तो आपसे पूछेगा बुंदेलखंड में कितने एकड़ में, 1472 एकड़ में, कितने गांवों में, 5 गांवों में फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है। फिर आपसे पूछ लेगा फार्मा पार्क की स्थापना कहाँ पे की जा रही है, ललितपुर और बुंदेलखंड में। आगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय संस्थान के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने हेतु ऑटोमेटिक सोलर वेडिंग रोबोट का आविष्कार किया गया है। तो आपसे पूछेगा ऑटोमेटिक सोलर वेडिंग रोबोट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक ना। यह आविष्कार सौर ऊर्जा पर आधारित है। कम लागत की वजह से किसान इस आविष्कार से बहुत ही लाभान्वित होंगे। मतलब इसमें लागत बहुत ही कम मात्रा में आनी है। आगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नीदरलैंड का अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अर्ली वार्निंग सिस्टम को लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है क्या? नीदरलैंड में अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से आउट ऑफ स्कूल, यानी जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। 40 दिन तक अगर कोई बच्चा अनुपस्थित होता है तो तुरंत उसकी ट्रैकिंग शुरू कर दी जाती है, और यही होता है अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नीदरलैंड की तर्ज पर लागू किया है, याद रखना। आगे राज्य सरकार ने आजमगढ़ जनपद में डॉपलर रडार लगाने का निर्णय लिया है। तो आपसे पूछेगा डॉपलर रडार लगाने का निर्णय ये कहाँ पर, किस जनपद में लिया गया है? तो आजमगढ़ में लिया गया है, उत्तर प्रदेश के। आगे बढ़ते, सहारनपुर में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो पूछेगा पहला उत्कृष्टता केंद्र भारत में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, है ना। उत्कृष्टता केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को विकसित करना और बढ़ावा देना होगा, याद रखना। आगे एक रिपोर्ट में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश राज्य का कितने प्रतिशत योगदान है? तो याद रखना एक रिपोर्ट में ये आंकड़ा आया है कि राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश का 9.2% योगदान है, 9.2%। आगे राइड होलिंग प्लेटफॉर्म उबर ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में ईवी ऑटो रिक्शा सर्विस का शुभारंभ किया है। तो आपसे पूछेगा ईवी ऑटो रिक्शा सर्विस का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? अयोध्या जनपद में किया गया है। और ये राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म ऊबर आप लोग टैक्सी वगैरह आपने सुना होगा, ऊबर टैक्सी जो चलती हैं इनमें, मतलब इनमें इनका सहारा आप लोग ले लेते हैं, ऊबर कैब वगैरह जो होता है। तो ये याद रखना अयोध्या में ईवी ऑटो रिक्शा सर्विस का शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2022-2023 में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सबसे पहला स्थान है। सबसे पहला स्थान किसका है दुग्ध उत्पादन में? 2022-2023 की रिपोर्टिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश का। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड का उद्घाटन किया है। तो आपसे पूछेगा इंडस फूड का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। किसके माध्यम से किया गया है? तो ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, उनके माध्यम से ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, वृंदावन जो कि मथुरा में है, वृंदावन में राज्य के पहले पर्यटक थाने का शुभारंभ। तो आपसे पूछेगा पहला पर्यटक थाना, इसका शुभारंभ कहाँ पे? तो वृंदावन के मथुरा में, याद रखना वृंदावन के मथुरा में राज्य के पहले पर्यटक थाने का शुभारंभ डीजी अनुपम
कुलश्रेष्ठ के द्वारा किया गया है। डीजी अनुपम श्रेष्ठ, है ना, अनुपम कुलश्रेष्ठ के द्वारा किया गया है। पर्यटक थाने का शुभारंभ, वो भी मथुरा में, याद रखना। ठीक है भैया। आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। इसमें गोरखपुर की अनुष्का पाठक, तो आपसे पूछेगा कौन कौन शामिल हैं बाल पुरस्कार 2024 में। एक तो अनुष्का पाठक है गोरखपुर की, दूसरा आदित्य यादव का नाम शामिल है। ठीक ना, गोरखपुर की अनुष्का पाठक और आदित्य यादव का नाम शामिल है, ये दोनों ही गोरखपुर से हैं। आगे, अनुष्का पाठक को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में और आदित्य को खेल की कैटेगरी के लिए और उसके क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फंस सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता, जो कि सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है हिंदू धर्म में, कि उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, याद रखना। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दिवस, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है, पहली बार राज्य का नाम रोशन करने वाली 2 हस्तियों को उत्तर प्रदेश के गौरव से सम्मानित किया। वो 2 हस्ती कौन कौन थी, जिसमें 24 जनवरी को पहली बार राज्य का नाम रोशन करने वाली 2 हस्तियों को सम्मानित किया गया था 24 जनवरी को, याद रखो। वो थे डॉक्टर ऋतु करिधल, दूसरे थे कानपुर के नवीन तिवारी। ये दुनिया में सबसे बड़े स्वतंत्र मोबाइल एडिकेट प्लेटफॉर्म स्थापित किया था इन्होंने, जो उत्तर प्रदेश और भारत के व्यवसाय को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। दूसरा जो था, डॉक्टर ऋतु करिधल ने भारत के मंगल मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह इस मिशन की उप संचालन निदेशक थी। वह चंद्रयान मिशन से भी जुड़ी हुई थी। तो आपसे पूछेगा भाई 2 कौन कौन थे 24 जनवरी के दिन जिन्हें सम्मानित किया गया था? 2 हस्तियां थीं, डॉक्टर ऋतु करिधल मंगल मिशन से और चंद्रयान मिशन से जुड़ी हुई थी, और कानपुर के नवीन तिवारी, जो कि स्वतंत्र मोबाइल एडिकेट या एडटेक प्लेटफॉर्म इन्होंने स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत के नाम को बदलकर चौरी चौरा करने के प्रस्ताव को कैंडिडेट ने मंजूरी दे दी है। तो आपको पता है चौरी चौरा कांड भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। तो उसका जो नाम था वो था मुंडेरा नाम था। मुंडेरा बाजार नगर पंचायत के नाम को बदलकर चौरी चौरा ही फिर से कर दिया गया है। इसको कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है, याद रखना, ये चीज़ पूछ सकता है। आगे, इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन द्वारा अयोध्या में मस्जिद निर्माण की घोषणा की गई है। इस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद होगा। और ये किसके द्वारा घोषणा की गई है? इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के द्वारा अयोध्या में मस्जिद बनाई जाएगी। इस मस्जिद निर्माण की घोषणा की गई है। इस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रखा जाएगा, याद रखना। आगे बढ़ते, उत्तर प्रदेश की 12 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आप याद रखना 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि जनवरी की करंट अफेयर्स है। कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए खलील अहमद, सुरेंद्र मोहन मिश्रा, गोदावरी सिंह, उर्मिला श्रीवास्तव व नसीम बानो तथा बाबूराम को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो 12 महान हस्तियाँ थी, 12 विभूतियाँ, है ना, याद रखना। पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। आप नाम देख सकते हैं, खलील अहमद, सुरेंद्र मोहन मिश्रा, गोदावरी सिंह, उर्मिला श्रीवास्तव, नसीब बानो तथा बाबूराम को इन्हें जो मिला था कला के क्षेत्र में मिला था। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बदायूं में एचपीसीएल के बायोमास आधारित अग्रणी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है। तो आपसे पूछ सकता है भाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पे किया है भाई? एचपीसीएल बायोमास आधारित अग्रणी कंप्रेस्ड बायोगैस का संयंत्र का अनावरण ये बदायूं में किया है, याद रखना, पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में भीष्म क्यूब नामक एक अत्याधुनिक स्वदेशी मिसाइल अस्पताल, है ना, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में स्थापित किया गया है। तो कौन सा है भाई? वो है प्रोजेक्ट भीष्म के माध्यम से भारतीय हेल्थ इनिशिएटिव, है ना, इनिशिएटिव फॉर सहयोग
और हित एंड मैत्री नामक एक व्यवसाय पहल का हिस्सा। ये इस प्रकार से किया गया, याद रखना। जनवरी 2024 में भीष्म क्यूब नामक है एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है, ये याद रखना, ठीक ना। तो ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अयोध्या जनपद में इसे स्थापित किया गया है, इतना आप लोग याद रखें। नीचे कुछ याद होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे 1 जनवरी 2024 को प्रदेश के मथुरा हेतु वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल, आपसे पूछेगा पहले पूर्ण सैनिक का गठन, स्कूल का गठन, पहले पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया है? मथुरा हेतु वृंदावन में। प्रदेश के मथुरा हेतु वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। स्कूल का नाम है संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था, याद रखो। आगे उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रमुख इको पर्यटन स्थलों में पर्यटकों के आवागमन को आसान व सुविधाजनक बनाने हेतु 4 लेन सड़क मार्ग से जोड़ने का नाम लिया, निर्णय लिया, याद रखो, ठीक है ना, पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पहले इको पर्यटन स्थल में पर्यटकों के आवागमन के लिए और आसान उन्हें सुविधा हो जाए इसलिए 4 लेन की जो सड़क है वो बनाए जाने का निर्णय लिया। पहले चरण में दुधवा नेशनल पार्क और कर्तियन घाट है ना, कर्तिया घाट वन्यजीव विहार व पीलीभीत टाइगर रिजर्व की प्रमुख सड़कों को चिन्हित किया गया, ये याद रखना। आगे 2 जनवरी 2024 को प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ को उसके आसपास के 5 जिलों हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव को जोड़कर 250 किलोमीटर लंबे विज्ञान पथ बनाने की घोषणा की। तो विज्ञान पथ ये कहाँ विज्ञान पथ बनाया जाएगा? राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के 5 जिलों है ना को जोड़कर 250 किलोमीटर लंबे विज्ञान पथ को बनाने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 जनवरी 2024 को। राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया जाएगा, आपसे पूछेगा। तो राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा दुधिया राष्ट्रीय उद्यान के लिए किसके लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया जाएगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए। लखीमपुर खीरी में संरक्षित वन क्षेत्र में वर्ष 1997 में दुधवा, आपसे पूछेगा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। कब बनाया गया था? तो इसकी स्थापना 1997 में की गई थी, याद रखो। जनवरी 2024 में राज्य ने नव्य अयोध्या के तहत राज्य में पर्यटन सुविधाओं और अनुभवों को बढ़ाने के लिए कौन सा ये था पेइंग गेस्ट योजना शुरू की थी। तो पेइंग गेस्ट योजना किससे जुड़ी हुई है? ये नव्य अयोध्या के तहत राज्य में पर्यटन अनुभवों को बढ़ाने से जुड़ी हुई है अयोध्या में, ताकि नए नए पर्यटक आएँ, इसको पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई है, याद रखो। पर्यटक अनुभवों को बढ़ाने के लिए नव्य अयोध्या के तहत। आगे 3 से 10 जनवरी तक भारत की आर्थिक शक्ति व सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शन करने हेतु नई दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भरता भारत उत्सव आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 के लिए श्रेणी ए का स्वर्ण पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को प्रदान किया गया था। एक जिला एक उत्पाद राज्य श्रेणी ए का स्वर्ण पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है। 3 जनवरी से 10 जनवरी तक भारत की आर्थिक व सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शन करने हेतु दिल्ली में ये किया गया था। भारत मंडपम में आत्मनिर्भरता भारत उत्सव आयोजित किया गया था। आपसे क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकते हैं। भारत मंडपम में आत्मनिर्भरता भारत उत्सव आयोजित कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। वहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने परिदर्शन किया और स्वर्ण पुरस्कार श्रेणी ए का उत्तर प्रदेश राज्य ने प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान प्रारंभ किया है। तो ध्यान से देखना भाई, उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को समान अवसर मिल सके सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान प्रारंभ किया है। अगला 4 जनवरी 2024 को प्रदेश के बागपत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 14 MLD सीवेज उपचार संयंत्र और 2.4 किलोमीटर लंबे इंटरसेप्शन एंड
डाइवर्स नेटवर्क का उद्घाटन किया है। तो आपसे पूछेगा भाई इंटरसेप्शन एवं डाइवर्स नेटवर्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, किसके द्वारा किया गया? जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी के द्वारा किया गया है, बागपत में किया गया है, ये याद रखना। 4 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा भारत के खेल और युवा कल्याण विभाग लखनऊ के लिए डोपिंग रोधी जागरूकता सत्र आयोजित किया गया है। तो पूछ सकता है भाई किसके लिए आयोजित किया गया? लखनऊ के लिए किया गया, याद रखना। जागरूकता सत्र आयोजन है ये 4 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा भारत ने खेल और युवा कल्याण विभाग लखनऊ के लिए डोपिंग रोधी, तो किसके लिए आयोजित किया गया? खेल और युवा कल्याण विभाग के लिए डोपिंग रोधी जो ये एजेंसी है नाडा, इसने 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश के किराना घराने की मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अन्ने का निधन हो गया। तो आपसे पूछेगा प्रभा अन्ने किसके साथ जुड़ी हुई हैं? ये भैया किराना घराने की मशहूर शास्त्रीय है ना, शास्त्रीय। तो याद रखना प्रभा अन्ने का निधन हो गया 13 जनवरी 2024 को। आगे 5 से 7 जनवरी 2024 तक 3 दिवसीय महोत्सव नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन लखनऊ छावनी में किया गया। तो आपसे पूछेगा 5 से 7 जनवरी 2024 तक 3 दिवसीय महोत्सव नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? लखनऊ छावनी में किया गया है। कब से कब तक? 5 से 7 जनवरी। आगे केंद्र सरकार के डीजी धन डैशबोर्ड के अनुसार डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो डीजी है ना, डिजिटल लेन देन में जो स्थान है उत्तर प्रदेश का वो चौथा स्थान है, याद रखना, ठीक ना। डिजिटल लेन देन के मामले में उत्तर प्रदेश ने ज़बरदस्त वृद्धि की है। केवल 1 साल में डिजिटल लेन देन की रफ्तार करीब 3 गुना हो गई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो यूज़ किया जा रहा है उसका 5 साल की बात करें तो यूपी वालों ने 6 गुना रफ्तार से डिजिटल बैंकिंग को अपनाया है। प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन देन में यूपी का चौथा स्थान है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वाराणसी से ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है। तो आपसे पूछेगा कहाँ से ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है? वाराणसी से। किसने की है? जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री। आगे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर जी के गोस्वामी विश्व के पहले भारतीय बन गए हैं जिन्हें फोरेंसिक विज्ञान और कानून विषयक पोस्ट डायरेक्टर डिग्री मिली है। यह सम्मान गांधीनगर स्थित नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया गया था। तो कौन बनाए वे पहला भारतीय है ना, विश्व के पहले भारतीय बने, जो कि डॉक्टर जी के गोस्वामी हैं। इन्होंने फोरेंसिक विज्ञान और कानून विषयक पोस्ट है ना डायरेक्टर डिग्री हासिल की है। तो पूछ लेगा फोरेंसिक विज्ञान और कानून विषयक पोस्ट डायरेक्टर डिग्री किसको मिली है? वो थे डॉक्टर जी के गोस्वामी, विश्व के पहले भारतीय बने जो कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं। यह सम्मान गांधीनगर स्थित नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान किया गया था। आगे 8 जनवरी 2024 को सैनिकों के इलाज हेतु एआई और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल को लेकर भारतीय वायु सेना के मेडिकल सर्विस और उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर संस्थान के मध्य समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर हुआ। किस किस के मध्य हुआ भाई? तो ये आईआईटी कानपुर, ठीक ना, उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर संस्थान के मध्य समझौता हुआ है। वायु सेना के मेडिकल सर्विस और आईआईटी कानपुर के मध्य समझौता हुआ है AI को लेके, याद रखना, ठीक ना, AI को लेके, यानी सैनिकों के इलाज हेतु, मशीन लर्निंग हेतु है ना, इनके इस्तेमाल हेतु भारतीय वायु सेना और उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर संस्थान के मध्य समझौता हो गया, याद रखना। अयोध्या में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। तो आपसे पूछेगा रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किया जा रहा है, याद रखना। 12 जनवरी 2024 को अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो आपसे पूछेगा सबसे लंबी सोलर लाइट बनाने का जो रिकॉर्ड है वो कहाँ पे बनाया गया? 12 जनवरी 2024 को ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या, जो कि सरयू नदी के किनारे पे है, यहाँ पे बनाया गया। आगे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में वाराणसी और प्रयागराज जिले ने सबसे
स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो आपसे पूछेगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वच्छ है गंगा उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे है भाई? वो वाराणसी और प्रयागराज। इन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इन्होंने गंगा को साफ रखा है यहाँ पे वाराणसी और प्रयागराज में, याद रखना, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संकल्पित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संकल्पित इंटर ऑपरेबल, है ना, ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर रहा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये संकल्प किया गया है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर रहा? तो पूछ लेगा आपसे, ठीक ना, आपसे पूछ लेगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर रहा? पहले स्थान पर। 29 मार्च 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीति दिवाकर ने जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को लखनऊ खंडपीठ के सीनियर जज के रूप में नियुक्त किया। ठीक ना भैया, याद रखना। आगे एक पॉइंट और है बस। 30 मार्च 2023 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के इनोवेशन एवं इंक्यूबेशन सेंटर के एसोसिएट डीज अनुज शर्मा और उनकी छात्र टीम द्वारा एक ऐसा रोबोट विकसित किया गया जिसे मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके दोनों हाथों की उंगलियों के उपयोग निर्देशित किया जा सकता है। यानी वो दोनों हाथों की उंगली भी चला सकता है। ये आप लोग यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओ भाई, बिल्कुल आप लोगों से पूछ सकता है। ये जनवरी की करंट अफेयर्स थी। किसने विकसित किया है भाई? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया है। ये एक ऐसा रोबोट है जो लर्निंग तकनीक का उपयोग करके दोनों हाथों की उंगलियों का उपयोग कर सकता है और निर्देशित कर सकता है, याद रखना, ठीक ना भैया। ये अनुज शर्मा और उनकी छात्र टीम के द्वारा विकसित किया गया था।